नमस्ते हमारे प्यारे भाई। भारत में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा एग्जाम, वो परीक्षा जिसके लिए करोड़ों की संख्या में फॉर्म जाते हैं, इतने फॉर्म जितने यूरोप के कई देशों की आबादी तक नहीं है। रेलवे ग्रुप डी 2025 हमेशा से विवाद में रहा है। अब रेलवे ग्रुप डी के लिए आरआरबी बोर्ड ने कुछ वैकेंसी निकाली थी 32,000 के करीब। वो वैकेंसी कोर्ट केस में अटक गई। 10th और ITI के चक्कर की वजह सबको पता है। अब असली सवाल यह है कि यह एग्जाम कब होगा, इसके लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। और रेलवे के जो इसके आगे के पेपर होने, जैसे ALP का पेपर होना है, जेई होना है, टेक्नीशियन होना है, NTPC के भी मेरे दोस्तों फॉर्म निकल गए हैं। वो पेपर कब होंगे तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब तक रेलवे ग्रुप डी का ये वाला पेपर नहीं हो जाता, रेलवे के आगे के एग्जाम इनके होने के कोई जरा से भी चांसेस नहीं है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं और क्लियर ये भी कह रहा हूं कि भैया रेलवे ग्रुप डी का पेपर बहुत जल्द होने वाला है। अब इस परीक्षा को होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, पढ़ते आए हैं, उनके ही हाथ में लड्डू जाने वाला है। जो केवल इस बात का इंतजार करते हुए पैर पसार के सोते रहे कि कोर्ट में केस चल रहा है, उसको निबट जान दो। रेलवे जो है एग्जाम की डेट निकालेगी, कई महीनों का हमें समय मिलेगा तैयारी करने का। वो अपना कीमती तैयारी करने के समय को पूरी तरीके से खो चुके हैं। ठीक है, सब कुछ बता देता हूं रेलवे के एग्जाम के बारे में। ये फॉर्म भरा गया भैया, 1,08,00,000 बच्चे ने फॉर्म भरा, कुल 32,438 वैकेंसियों के लिए। हालांकि ये वैकेंसी 1,00,000 से ज्यादा होनी चाहिए थी, पर जब रेलवे हर साल वैकेंसी जो है भरने को तैयार है, तो अगर हर साल भी रेलवे ग्रुप डी में 32,000, 30,000, 40,000 वैकेंसी लेकिन हर साल आती है, तो वो भी ठीक है। लेकिन हर साल आनी चाहिए, रेगुलर आनी चाहिए और टाइम से पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट का फैसला कि भैया कैट ने याचिका को खारिज करते हुए यह कह दिया कि यह पुष्टि करते हुए कि आवश्यक योग्यताएं तय करने का अधिकार रेलवे के पास है। पहले क्या था कि भैया ITI आपका पास होना कंपलसरी था, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें चाहे आप 10th हो, चाहे ITI हो, या आपकी एलिजिबिलिटी दोनों हो, 10th प्लस ITI बोथ हो, आप ग्रुप डी का पेपर दे सकते हो। इससे ITI वाले सारे बच्चे गुस्सा हो गए कि हमने ITI का जो डिप्लोमा लिया है, इसमें 2 साल जो खराब किए हैं, इतना पैसा समय ऊर्जा खराब हुई है, इसका जो हर्जाना कौन भरेगा। सबको मौका मिल जाएगा तो फिर हम ITI करते ही क्यों, क्योंकि ITI की सहारे और कोई नौकरी थोड़ा ना मिल रही है हमें। रेलवे ग्रुप डी के लिए ITI करी थी, उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन जब कैट का फैसला आ गया है, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस एग्जाम पे स्टे हटा दिया है। हालांकि अभी भी ITI वाले शांत नहीं बैठेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोबारा से याचिका लगाएंगे। लेकिन तब तक रेलवे वगैरह जो है एग्जाम डेट वेट निकाल के जो है पेपर करवाने पे लग जाएगा। तो पहले परीक्षा की तारीख थी 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025, रेलवे ने बीच में अनाउंसमेंट कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, अगर ये केस ना चल रहा होता, तो रेलवे बोर्ड और उसको जो करवाने के लिए जो कंपनी अपॉइंट किया रेलवे बोर्ड ने, TCS, उनकी इतनी पूरी तैयारी थी कि इस डेट से पेपर शुरू हो जाता और 31 दिसंबर तक ठीक ठाक तरीके से खत्म भी हो जाता। हां, ये पेपर स्टार्ट हो चुका होता रेलवे ग्रुप डी का। और जैसे ही पेपर स्टार्ट हो चुका होता, रेलवे की जो आगे की 2026 की वैकेंसी है, मैं बताऊं, रेलवे ने लगभग 8 वैकेंसी अनाउंस कर रखी हैं, उनको भरने का रास्ता भी मेरे दोस्तों खुल चुका होता। ठीक है, अब ये पेपर कब होगा, क्योंकि भैया अब गेंद जो है रेलवे के हाथ में कि वो कब एग्जाम डेट देता है। मैं ये बता दूं कि रेलवे कोई कई महीनों का समय नहीं देने वाला, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से ज्यादा रेलवे के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम जरूरी हैं। केवल रेलवे ग्रुप डी की जॉब के सारे रेलवे नहीं चलने वाला है। ये तो ऐसी जॉब है जिसके लिए ये एक भी वैकेंसी ना करें, प्राइवेट ठेके पे 8-8 हजार में लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन यह पेपर करवाना तो है ही इनको। और मैं आपको बता दूं, इस महीने के एंड तक या कन्फर्म दिसंबर में एग्जाम की डेट आ जाएगी और मुश्किल से 15-20 दिन के भीतर ही एग्जाम लेना शुरू कर देंगे आपका। ठीक है, यानी कि इस पेपर के शुरू होने के चांसेस दिसंबर में बहुत ज्यादा है। दिसंबर में रेलवे ग्रुप डी का पेपर
हो सकता है, यानी कि मुश्किल से आपके पास 1 महीना ही है मैक्सिमम बता रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के पेपर के लिए। अब इसमें जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ लीजिए, जो बच्ची खुची तैयारी है उसको कर लो, जो रिवीजन हो सकता है उसका रिवीजन कर लो, यही सत्य है मेरे प्यारे भाई। जो बच्चे चुपचाप कोर्ट केस को साइड में रख के, है ना, ये बच्चों को बड़ा मजा आता है, कंट्रोवर्सी में लड़ाई हो रही है, मार हो रहा है, इधर से आरोप उधर से प्रत्यारोप, बच्चा बहुत मजा लेते हैं, वो सब बेवकूफ गधा मूर्ख हैं। असली हीरा तो वही है जो भाड़ में जाए चीज, दूसरों को टाइम वेस्ट करने दो, वो मजा इस बात में ले रहे हैं, दूसरे मजा ले रहे हैं, उनको मजा लेने दो, ये बर्बाद कर रहे हैं, इनको टाइम बर्बाद करने दो, मैं पढ़ रहा हूं, ये अपने आप झेलते रहेंगे, मैं नौकरी ले जाऊंगा। वही असली राजा होता है मेरे भाई, वो खुश होते हैं, वो क्या है, वो फिल्म का शो देख रहे हैं एक, दे आर एंजॉइंग योर टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, ऐसा ही है, ठीक है। और ये एसएससी रेलवे दोनों में है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बात बता दिया कि अगले महीने से रेलवे ग्रुप डी का पेपर शुरू है, ठीक है जी। फॉर्म पूरी दुनिया ने भर रखा है, लेकिन नौकरी तो 32,438 बच्चों की लगनी है जो पढ़ाई करता है। वो बहुत समय था, बहुत समय तक, कई महीने थे, रेलवे ग्रुप डी की जीरो से तैयारी भी शुरू करते तो अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता और रिवीजन करके मॉक टेस्ट ठोक रहे होते आप लोग, इतना समय था। अब रोने से छाती पीटने से कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम सर पे आ चुका है। तो भैया 18 से 36 साल इसकी एज मांगी गई थी। एजुकेशन रिक्वायरमेंट कोर्ट केस के हिसाब से क्लास 10th या आईटीआई या दोनों हो, सब भर सकते हैं। इसमें ना फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, बहुत से बच्चों को नहीं पता हो कि वो तो केवल फॉर्म भर देते हैं। यानी कि आपको 35 किलो वजन उठा के, अगर आप लड़के हैं तो आपको 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, 35 किलो वजन, और अलग से 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस भी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में, जो इजीली डुएबल टास्क है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। लड़कियों को मेरे प्यार में 20 किलो वजन ही, लेकिन 100 मीटर ही दौड़ना है 2 मिनट में, वजन कम है, 100 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन इनको भी 1 किलोमीटर दौड़ना है, पर समय इनको ज्यादा मिल जाएगा भाई, 5 मिनट 40 सेकंड, लड़कों से 1 मिनट से भी एक्स्ट्रा समय इनको मिलेगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है रेलवे ग्रुप डी की जॉब में, ठीक है बच्चे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो अभी आपका दिसंबर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये वाला इसके कोई मार्क्स नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई टीयर 2 है ना कोई सीबीटी 2 है, एक ही आपका पेपर होना है। उसमें जिसमें मैक्सिमम कट ऑफ क्लियर कर ली वो मेरे प्यारे भाई, फिर उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, नौकरी पक्की, ठीक है भाई। एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि एक ही सिंगल पेपर होना, ये एक वनडे एग्जाम है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये आप 10th लेवल का पेपर इसे मान सकते हैं, ठीक है भाई। और अंग्रेजी इसमें कतई नहीं आती, और जो 100 सवाल आते हैं वो इतने मेरे प्यारे भी इजी टू मॉडरेट लेवल ही होता है, और इसके लिए आपको 90 मिनट 1.5 घंटा दिया जाता है, जहां बाकी एग्जाम में 1 घंटा ही आपको मिलता है। तो इजी सवालों के लिए आपको 1.5 घंटा भरपूर समय मिलता है, एक एक सवाल को आराम से तसल्ली से कर पाने का रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। इसमें गणित के 25 सवाल होंगे। साइंस का मेरे प्यारे, अगर आपकी साइंस पे कमांड नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप भूल जाइए मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी के पेपर को, क्योंकि इसकी कट ऑफ ही 70+ लगनी है कई जगह, ठीक है भैया। और जो वो कैसे हो पाएगा जब तक आप साइंस में अच्छा स्कोर नहीं करोगे। रीजनिंग के 30 सवाल, देखो रीजनिंग सब बच्चे कर लेंगे, मैथ में वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवाल लगाए होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ आपको काबिलियत नहीं चाहिए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, यानी कि ये 20 सवाल हो गए आपके, ठीक है बच्चों। ये आपका वेटेज है जो 1.5 घंटे में आपको पेपर करना है। सिलेबस की अगर बात करें तो गणित का पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस यहां पे पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, समय, दूरी, चाल, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गणित के मेरे प्यारे भी जो यहां 25 सवाल आएंगे उसमें 8 से 9 क्वेश्चन एडवांस मैथ के भी होंगे, यानी कि वो पोर्शन आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें अलजेब्रा भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत बेसिक लेवल का, त्रिकोणमिति भी पूछी जाएगी और ज्योमेट्री भी पूछी जाएगी और मेंसुरेशन भी पूछी जाएगी। मेंसुरेशन तो खैर हर रेलवे के एग्जाम में आता है, पर यहां ये भी आएगा। और दूसरा कि यहां स्टैटिक्स पूछा जाएगा, और मैं आपको बता दूं स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स के, एक जिसमें टेबल वाला भी आता है,
ठीक है बच्चे, तो ये आपको बहुत अच्छे से कमांड बनानी है। और प्रॉब्लम ऑन एजिस, एज ऐसा चैप्टर है जो रेलवे की हर शिफ्ट में एक सवाल आता है प्रॉब्लम ऑन एजिस से। ठीक है भाई, तो ये गणित का सिलेबस है। रीजनिंग का आपको पता ही है, एनालॉजी, एल्फ, मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको कहां कहां से तैयारी कर लेनी है। गणित का इतना सॉलिड कंटेंट डाला हुआ है कि अगर आप उसको पढ़ लो, मैं भी देखूं आपके कैसे एक भी सवाल गलत हो जाए पेपर में, एंड में बताऊंगा, आप पहले समझते रहिए। जो एसएससी का सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस है, जैसे सवाल एसएससी में वैसे ही रेलवे में है। वही एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, सब कुछ वही है मेरे भाई। आप प्रीवियस ईयर के 10-12 मॉक टेस्ट लगाओगे, रीजनिंग को आप समझ भी जाओगे, आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जिसको बायोलॉजी कह सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड का इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, सीबीएसई बोर्ड का 10th लेवल की एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड लेवल लेंगे ये। समझ में आ गया? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पिछले 1 साल का पूछते हैं, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको आना चाहिए। अब आपका पेपर तो साल के एंड में ही हो रहा है, यानी कि पूरे ईयर 2025 का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल कहां से? टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर इन साइंस, बेवजह की चीजों वाला ना, पॉलिटिक्स वाला थोड़ा कम होता है। करंट अफेयर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस पे करंट अफेयर आएगा। जनरल अवेयरनेस में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, आप चाहें तो इन पे मिनिमम भी ध्यान दो, बात बन जाएगी, लेकिन आपको साइंस पे कमांड बना के रखनी है, साइंस और करंट अफेयर। आदमी सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो, रीजनिंग 30 में से 30 सवाल करने लायक आती है, यानी कि ऐसे बच्चे होंगे जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेंगे, उसका रीजनिंग में पूरा 100% स्कोर होगा। एक आध सवाल इधर उधर हो गया तो वो बात अलग है। मैथ, जो रेलवे ने पिछले 2 साल में सवाल पूछे हैं, अगर वही सवाल तसल्ली से एक बार लगा कर उनका अच्छे से रिवीजन करके दिमाग में बिठा लिया जाए, तो मैथ भी ऐसा है कि 25 के 25 सवाल बना लिए जाएंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि आपका 50% से ज्यादा काम बहुत इजी है। केवल आपको कहां पे फाइट करनी है? यहां पर। जनरल साइंस में मेरे भाई 25 में से अगर तुमने 15 सवाल भी बना दिए, तुम नौकरी के करीब पहुंच गए। अब ठीक है, आप नौकरी के करीब पहुंच चुके हो, क्योंकि आपको यहां पर केवल करंट अफेयर में 7-8 सवाल ही तो ठीक करने हैं। अब आपके ऊपर लोड कम हो गया ना। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब रीजनिंग और मैथ आपके काबू में हो, आपके हाथ में हो। वही आपने 5-5 सवाल गलत कर दे तो आपका खेल खत्म है। ठीक है बच्चों, यही आपको रखना है। मैं आपको बताऊं, रीजनिंग मॉक, केवल प्रीवियस ईयर के मॉक लगा लगा के ही रीजनिंग सीखी जा सकती है। ठीक है ना, वहां से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। मैथ हमने तो हर एक रेलवे का पेपर सॉल्व करा है, डेडिकेटेड सीरीज चला रखी है, दुनिया भर के मॉक टेस्ट करा रखे, उन्हीं को पेल लो बस, सारे हो जाएंगे। ठीक है, साइंस के लिए मेरे भाई हमने रेलवे, अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीना ही हुआ, हरीश सर का साइंस स्पेशल का बैच आया था। 40 दिन में पूरी रेलवे ग्रुप डी की साइंस पढ़ाई है। एक ढाई घंटे की डेली क्लास ली है मेरे प्यार भी। 100 घंटे में पूरा साइंस विद प्रैक्टिस। और थ्योरी इतना जल्दी कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने पिछले 6 महीने में अपने घर पे बैठ के तसल्ली से अपने कमरे में बैठ के पूरी साइंस की पीपीटी तैयार करी। अब उससे समझाना इजी होगा और साथ साथ आपको नोट्स भी दी। तो ये काम भी आप कर सकते थे। अब रोने से कोई फायदा है नहीं। अब शुरू करोगे, आपके काबू में नहीं आएगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है जी, चलिए सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 है। लेवल 1 की जॉब है, यानी कि रेलवे की एंट्री लेवल या सबसे कम सैलरी वाली जॉब है। ठीक है ना, 18,000 बेसिक पे, 18,000 सैलरी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर एचआरए, महंगाई भत्ता ना, डीए वगैरह सब जुड़ जाता है, तो इनकी जो सैलरी है 35,000 के आसपास हो जाती है। 1 साल के बाद मेरे प्यारे भाई, अगर 1 से 2 साल जब आप इसमें काम कर लोगे तो 40,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, रेलवे ग्रुप डी की जॉब में काम ठीक ठाक है, काम आपको करना पड़ता है, कुर्सी तोड़ने वाला काम है नहीं है। ठीक है जी, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन है रेलवे ग्रुप डी में बाहर से, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है। जरूर नहीं कि सरकारी नौकरी देके ही ये काम कराया जाए, बाहर से प्राइवेट कंपनी को ठेका देके गवर्नमेंट कई सालों तक काम करवाते आई है रेलवे ग्रुप डी वाला। और इनसे 1/3 सैलरी पे, 40,000 के 8-10 हजार में।
और इनसे शायद अच्छा ही काम करके देंगे वो सरकारी नौकरी वालों से। ये भी है एक चीज, ठीक है। 8वें पे कमीशन के बाद मैं आपको बताऊं, 8वां पे कमीशन जो है अभी रिपोर्ट उसकी सबमिट हो जाएगी 2027 के आसपास, पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तब इनकी सैलरी 50,000 टच कर जाएगी, 50,000 अप्रोक्स 48-49-50,000 के करीब रेलवे ग्रुप डी की सैलरी रहेगी। अभी जब आप 1 साल का अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं तो इनकी सैलरी 40,000 के करीब है रेलवे ग्रुप डी वालों की, ठीक है। ये सैलरी स्ट्रक्चर है। और मेरे भाई कोई बात नहीं, आप अपना समय खराब भी कर दिए, अभी भी रेलवे ने 8 पेपर का नोटिफिकेशन निकाल के रखा ना, 8 पेपर दोबारा से होने वाले हैं रेलवे के 2026 में। अभी से भी तैयारी शुरू करोगे, कहीं ना कहीं जरूर लगोगे। जरूरी थोड़ा ना रेलवे ग्रुप डी, आप रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर दीजिए, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर दीजिए, और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी दोबारा से फिर आएंगे मेरे भाई, जब ये 8 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और इस दरमियान आप अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करिए। और अब तो हमने चीज बहुत आसान कर दी है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन जो हमारी है, इस पे बहुत जल्द रेलवे के लिए डेडिकेटेड रेलवे फाउंडेशन बैच आ रहा है। मैंने क्या नाम रखा भाई इसका, रेलवे फाउंडेशन बैच। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच, अलग अलग क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना भी रेलवे के एग्जाम है सबकी तैयारी एक ही सिंगल बैच से होगी। आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जनरल साइंस, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जो भी एग्जाम होगा मेरे प्यार भी नजदीक में, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर होने वाला है, तो हम उसके डेडिकेटेड आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे, बस यही है। और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हमने एप्लीकेशन पर फ्री डाल दिए, होगी आपकी तैयारी पूरी। और बहुत मिनिमम फीस में, बहुत बढ़िया, आप खुद कहोगे सर ऐसी रेलवे की टीम इतने कम प्राइस पे पूरे भारत में है ही नहीं जो हम आपको बना के देंगे मेरे भाई। क्वालिटी टीचर, केवल कंटेंट डिलीवर करने वाले। बहुत जल्द सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आने वाला है। हमने इवेंट भी सेट कर दिया, अनाउंसमेंट है हमारा 21 तारीख को शाम को 7 बजे। हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, इस पे लाइव अनाउंसमेंट है, आप आके जरूर सुनिएगा, देखिएगा। रेलवे एग्जाम की क्रांति होने वाली, असली क्रांति अब होगी। जो हम एप्लीकेशन पे सिलेक्शन बैच पढ़ा रहे हैं, जो हाल फिलहाल में बहुत पॉपुलर हो गया, वो सभी एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, काम तमाम सिलेक्शन बैच में। ये होगा रेलवे के लिए। रेलवे के लिए क्या, इसमें हम केवल आपको रेलवे के ही सवाल कराएंगे। टीसीएस जिन जिन एग्जाम को लेते उन्हीं के क्वेश्चन कराएंगे, कि आपका पेपर अभी कुछ सालों तक तो कम से कम टीसीएस ही करवाएगी रेलवे का, ठीक है ना मेरे भाई। और एक कम आवर्स का होगा, कम लेंथ का होगा, कि आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। हम इसको 1.5-2 साल नहीं खींचेंगे बाकी लोगों की तरह, मुश्किल से 6 महीने के भीतर सारा कुछ खत्म। और रीजनिंग और साइंस तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, सबसे ज्यादा समय गणित में लगेगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत जल्द होने वाला है हमारी तरफ से, और कंटेंट की क्वालिटी टॉप नॉच होगी, आपको इतना भरोसा है ही हम पर। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आएगा बहुत जल्द, लेकिन इससे पहले हमने यूट्यूब पर भी कम मेहनत नहीं करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत धमाकेदार। जब रेलवे ग्रुप डी के लोग फर्जी वीडियो बना बना के, आज कोर्ट में ये हो गया, आज जज साहब ने छींक मार दी, ऐसी वीडियो बना बना के भी जब लाखों में व्यूज लेकर मास्टर अपने चैनल को ग्रो कर रहे थे, पढ़ाने से किसी को कोई मतलब नहीं था। सचिन उस टाइम पर मॉक टेस्ट करवा रहे थे डेली, रेलवे ग्रुप डी के 10 प्रैक्टिस सेट, यानी कि 250 सवाल हमने करवा के रख दिए यूट्यूब पे। और ये 250 सवाल प्रीमियम क्वेश्चन है, सेपरेट, कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें। और इसमें से सीधे सीधे सवाल आपको डाटा चेंज करके पेपर में दिखेंगे, तो उनका एक सिंगल वीडियो भी कंपाइल करके डाल दिया। इसी चैनल सिलेक्शन वे पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये रेलवे ग्रुप डी 2025 के मैथ के प्रैक्टिस सेट की, जाके देख लो। आखिरी 1 महीना बचा नास्पिटो, अब तक जाके देख लो, पढ़ लो तुम। हम रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट 100 क्वेश्चन की, टॉप 100 क्वेश्चन की शॉर्ट्स वाली सीरीज चला रहे थे। 70 हमने इसमें करवा भी दी, 100 सवाल ये हो गए। और मैं बताऊं रेलवे के पास 1000-1200 सवाल ही है, बस उन्हीं को घुमा फिरा के देता रहता है, उन्हीं को घुमा फिरा के। जो सवाल पहली सीट में, वो तीसरी सीट में, वो तीसरी शिफ्ट में आएगा, वो 5वीं शिफ्ट में आएगा, है ना, कोई चलता रहेगा। 40 शिफ्टों में वो सवाल कम से कम 20 बार तो दिखेगा ही आपको, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशन होता है। रेलवे में जितना सवाल का रिपीटेशन होता है और किसी एग्जाम में नहीं होता। तो भैया परीक्षा में जाने से पहले कम से कम ये 10 मॉक टेस्ट
और ये जो शॉर्ट्स वाली सीरीज है इसको जरूर कर लो। जब ये हमारे 100 सवाल पूरे हो जाएंगे इसका भी एक सिंगल कंपाइलेशन हम डाल देंगे, ठीक है जी। उसके बाद प्यारे भाई हमने एसएससी के लिए रेलवे की कॉन्सेप्ट सीरीज चलाई थी, यानी कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हमने कराए थे, आप इसको जाके देखना, ठीक है ना। हालांकि अगर समय है तो देखना। दूसरी बात प्यारे दोस्त, रेलवे मैंने बताया ग्रुप डी में एडवांस मैथ का वेटेज है, 25 में से 8-9 सवाल एडवांस मैथ के आएंगे। पूरा कंप्लीट त्रिकोणमिति पढ़ा दिया मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए। 10 घंटे क्लास है, पूरा त्रिकोणमिति इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी भी इसी में फ्री में पढ़ा रखा है। और ये ऐसी क्लास है आपको पैसा देके किसी के बैच में भी नहीं मिलेगी। 150 के आसपास सवाल मैंने कराए बहुत प्यार से, और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया पीपीटी बना के। पूरा त्रिकोणमिति रेलवे ग्रुप डी के लिए ये रहा, जाके पढ़ लीजिए। कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ा दिया, कंप्लीट अलजेब्रा 9 घंटे की क्लास है मेरे पे, फुल अलजेब्रा पढ़ा रखा है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण भी इसी में है, जाके पढ़ लो। ये पढ़ लेना मेरे प्यारे, ये मैंने बहुत पहले करा के छोड़ दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का 1 या 2 सवाल जरूर आएगा आपके पेपर में। 11 घंटे क्लास है, पूरा निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रखा, जाके देख लीजिए। 3 क्लास है एटम बम में मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहा हूं और हाई लेवल तक कंप्लीट पढ़ ले रहा हूं। बचा क्या? ज्योमेट्री मेंसुरेशन। पेपर में अभी है समय, बहुत जल्द ज्योमेट्री मेंसुरेशन की भी ऐसी लॉन्ग वीडियो में डाल दूंगा। पूरा एडवांस मैथ निपट गया मेरे भाई, ठीक है बच्चों। इतना कर लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 40 घंटे का कंटेंट होगा लगभग, ठीक है बच्चे। और इसमें आपके 8 से 9 सवाल पूरे हो गए। इतनी मेहनत तो करनी पड़ते बेटा इंसान को, बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये बहुत जल्द आने वाला है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, आपके पेपर होने से पहले पहले ही, ठीक है दोस्त। और अगर आप हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, जो सिलेक्शन वे एक्स टेस्ट रैंकिंग बन चुका है, अब रेलवे की अलग से कैटेगरी बना दी है, रेलवे एएलपी का, एनटीपीसी का, एनटीपीसी सीबीटी 1 का, ग्रुप डी का, जेई का, टेक्नीशियन का, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड दोनों, इनके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में अपलोड कर रखे, फ्री में। आपको दिखाऊं, अगर आप जाओगे यहां पर टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन में, तो भैया मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में ये जाइए। रेलवे की अलग से कैटेगरी बनी हुई है, रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कितने मेरे भाई ये 20 मॉक टेस्ट फ्री में डले हुए हैं। अगर आपने लगा ही नहीं है तो लगाइए जाके। आपका पेपर ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर पे बैठ के देना है, तो जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पेपर में फायदा होगा। केवल सिलेबस पढ़ के और मुंह धो के पेपर देने जाने से नौकरियां नहीं लगती हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इनको प्रीवियस ईयर के फ्री करने का पर्पज यही कि हर बच्चे को कम से कम प्रीवियस ईयर का पैटर्न तो समझ में आ जाए। नए टेस्ट भी नहीं लगा पा रहा तो वो, हालांकि नए टेस्ट जो हैं यहां पर जो हमने 20 टेस्ट डाल रखे भी बहुत सस्ते हैं, ठीक है, पर आप यही लगा लो प्रीवियस ईयर के बहुत काफी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारा कंटेंट तो मैं रेलवे ग्रुप डी जब जिंदा भी नहीं था ना, कोर्ट में उसकी आत्मा फड़फड़ा रही थी, तब मैंने करा दिया था यूट्यूब पे। अब हम दोबारा से क्या करने वाले हैं मेरे भाई, तो मेरे दोस्त कल से मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी 2025 के आपके एग्जाम के लिए 10 और प्रैक्टिस सेट, 10 न्यू प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे भाई मैं और कराऊंगा, यानी कि और आपको बेस्ट जो है 250 सवालों का कलेक्शन में देने वाला हूं। एक सेट में 25 सवाल होंगे, 10 सेट में 250 सवाल रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए फिर से कल से इसी चैनल पे करवाने वाला हूं। किस टाइम करवा दें हिमांशु? शाम को 5 बजे, ठीक है भाई। रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली इवनिंग शाम को 5 बजे क्लास आ जाएगी, आपको देख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। और मैं साइड बाय साइड में रिकॉर्ड करूंगा, सैटरडे संडे की छुट्टी भी खराब कर लूंगा चाहे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला आपका पोर्शन, ठीक है ना। ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम लगेगा, मेंसुरेशन में उतना समय नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट की पीपीटी वगैरह बना के बढ़िया से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना भाई। तो 5 PM दोस्तों इवनिंग में ये डेली एक मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अपनी टीम से बोलूंगा कि हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट रेलवे ग्रुप डी के लिए फ्री करवाएं, ठीक है बच्चों, हर सैटरडे संडे, जिससे कि बच्चे वहां पे आके अपना कंपटीशन चेक कर सके। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें जो सवाल होते हैं
सवाल की जो क्वालिटी होती है, उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो मेरा प्रेजेंटेशन होता है ना, एक 25 सवालों के सेट का जो बैलेंस होता है ना, क्वेश्चंस का बैलेंस, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं दूसरा देखने को मिलेगा नहीं। आप कंपेयर करके देख लीजिए मेरे भाई, बहुत डिमांड है और लाखों में, मिलियंस में व्यूज होते हैं इन पर। और कमेंट्स आप पढ़ेंगे कि सर हमने जो टेस्ट लगा इससे ये वाला सवाल सीधा है, इसी वाला सवाल सीधा है पेपर में। ऐसा आपके साथ भी घटित होगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको मेरे साथ कल से डेली करने। देखो लाइव में नहीं आ पाऊंगा कि मेरी जो क्लास होती है शाम को, तो मैं दोपहर में रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, इसलिए जो है शाम को 5 बजे रिकॉर्डेड क्लास आ जाया करेगी। लेकिन फायदा फुल आपको लेना है, फुल आपको देखना है, एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ भी डलवा दूं साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, तो सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इस टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएंगी। सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल जो है हमारा, ठीक है भाई, इस पे ये सारी क्लासेस आएंगी। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है, तो हम उसके भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। मैं विश्वास प्रैक्टिस में रखता हूं मेरे भाई। बच्चा पढ़ने के लिए मेरे भाई बहुत संसाधन है, बहुत सारे टीचर हैं, अच्छा पढ़ा भी रहे, लेकिन पढ़ाने से या पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है अपनी बेरोजगारी मिटाने का, सरकारी नौकरी में घुसने का। किसी भी टॉपर से पूछे कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, प्रैक्टिस, ठीक है। तो कोई भी पेपर होता है और हम जितनी प्रैक्टिस यूट्यूब पे कराते हैं, डेली कराते हैं, उतना कोई नहीं कराता मेरे भाई। दिल्ली पुलिस के लगातार हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, हो रहे हैं। अब ये रेलवे ग्रुप डी की भी हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो काश मेरे 2-3 वर्जन होते, क्या बोलते हैं हिमांशु से, डुप्लीकेट होते, या मेरा कोई एआई मॉडल होता, तो भाई कितने आसान हो जाती है। क्लोन होता मेरा एक, मैं रेलवे ग्रुप डी करा रहा हूं, दिल्ली पुलिस करा रहा हूं, दूसरा मेरा क्लोन यूपीएसआई का करा रहा है, सीपीओ का करा रहा है, इतना मजा आता। लेकिन संभव नहीं है ना, 24 ही घंटे हैं जिसमें मुझे, और ऐसा नहीं कि ये टेस्ट कोई लड़के या टीम बना के दे रही है, मैं खुद ही बनाता हूं। तभी आप देखो उसमें क्वालिटी आपको टीचर वाली मिलेगी, टॉपर या सिलेक्टेड स्टूडेंट वाली नहीं, टीचर वाली। मैं ना, क्योंकि मुझे पहचान है और मैं इतना सवाल रेलवे का करवा चुका हूं, और मैं एक एक पेपर को इतने ध्यान से देख चुका हूं कि साला सवाल सामने आते मुझे पता लगता है ये सवाल इस एग्जाम का है, ये इतनी बार आ चुका है, इतनी बार अभी और आएगा, इसका आंसर क्या है, वो सब मेरे दिमाग में फिट हो चुका है। क्योंकि मैं खुद, बच्चों ज्यादा प्रैक्टिस तो मैं खुद ही कर चुका हूं, हो जाती है क्योंकि हर चीज करवानी पड़ती है हमें, ठीक है भाई। चलिए तो इतना ही छोड़ते हैं भाई इस वीडियो को। अब आप भी जोश में आ जाइए, ठंड ऐसी पड़ रही है, गर्म पानी से नहाओ, जोश में रहो, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के टेस्ट लगाओ हमारे साथ डेली शाम को 5 बजे। चलिए धन्यवाद भाई। अच्छा एक बार बताना ये सीरीज आपको कैसी लगने वाली है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कोई आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि सर ये चीज और करा तो और मजा आ जाए, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत शानदार 10 प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड मैं करवाने वाला हूं इसी चैनल पर। सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, डेली शाम को 5 बजे मिलेंगे कल से। धन्यवाद, बाय।